2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी जो बादल हैं वो छटती हुई नजर आ रही है, लेकिन हो उल्टा रहा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, सीट शेयरिंग के मुद्दे उलझते हुए नजर आ रहे हैं, पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और बिहार की स्थिति तो और खराब है। इंडिया गठबंधन की बात आप कुछ समय के लिए छोड़ भी दे तो महागठबंधन में ही उलझने हैं। जी हाँ, जेडीयू के नेता कहते हैं, अगर विजय चौधरी की हम बात करें तो सीट शेयरिंग बहुत जल्द हो जानी चाहिए, यानी कि वो क्लियर कह रहे हैं कि अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है। आरजेडी के नेता यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो कल उन्होंने एक बात कही कि अगर सीट शेयरिंग की बात, आपको क्या पता सीट शेयरिंग की बात हुई है कि नहीं हुई है, हो सकता है कि हो गई हो। मीडिया को लेकर के उन्होंने ये बात बोली, यानी उनकी बातों से ये साफ तौर पे पता चल रहा था कि हो सकता है कि अंदर ही अंदर बात हो चुकी है। यानी कि महागठबंधन के दो शीर्ष नेता, दो बड़े नेता वापस में ही असमंजस की स्थिति में है कि सीट शेयरिंग पर बात बनी है कि नहीं बनी है। यह स्थिति है बिहार की। तो बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है। हर रोज नया नया सस्पेंस बन रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता ऑल इज वेल के भले ही दावा कर रहे हो, लेकिन हर रोज पेच सुलझने की जगह उलझता जा रहा है। तेजस्वी ने सोमवार को इशारा भी किया कि सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है, और आज जेडीयू ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो दूसरी तरफ आरजेडी भी सीट शेयरिंग में देरी की बात कबूल कर रही है। इन सबके बीच बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। सुन लीजिए पहले, फिर इस पर संपादक अशोक मिश्र जी से चर्चा करेंगे। अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है, तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाएं तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। इसमें तो किसी ने नहीं कहा है कि सीट शेयरिंग में देर होने से अच्छा होता है। देखो, हम ही लोग का सोच थोड़े है, सब लोग सोचते हैं, सब लोग लगे हैं। आप ही लोग बता भी रहे हैं, जो विभिन्न दलों की बातचीत चल रही है। भारत की जो ग्रांड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कभी इलेक्शन और कभी किसी तरह की चीजें आई और देर होता गया, और अभी तक मामला यहाँ तक पहुंचा हुआ है कि सीट शेयरिंग पे मामला फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की तरफ से, हमारी तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्ति मिले। देखिए, जो स्थिति है इंडिया गठबंधन की, वो घमंडिया गठबंधन है। सबसे बड़ी बात है कि सब अपने अपने मतलब के हिसाब से उस गठबंधन में है, और सारे नेता उसमें जितने गठबंधन के पार्टी है, सब में प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। पहले वो तय नहीं हो पा रहा है कि नेता कौन होगा। दूसरा, सबों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए, तो सब ये स्थिति में लगी हुई कि हमारा सीट बढ़ जाए तो हमारा सीट बढ़ जाए। जिसका 2-4 सीट का भी औकात नहीं है, वो 5 सीट 10 सीट मांगते रहता है। तो ये गठबंधन मतलबी गठबंधन है, ये चलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रभाव से लोग घबराए हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जिस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है कि सिर्फ कहने की बात है? नेता तो दावा कर रहे हैं ऑल इज वेल। आपने देखा होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने उल्टे पत्रकारों पर ही सवाल किया कि क्या आपको पता है कि सीट, उनको सुन ले पहले। बिल्कुल सुन लीजिए, सुनाया जाए तेजस्वी प्रसाद यादव को। कन्वेनर को लेकर बातें सामने आई। अब आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो तो इसकी चिंता आप ना करें। अब बोलिए, क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, लेकिन उनकी तो पोल खोल के रख दी आज विजय चौधरी ने। विजय चौधरी जी ने साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर बात होनी चाहिए और इसे फाइनल किया जाना चाहिए। यानी कि जदयू के बड़े नेता मान रहे हैं कि अभी भी सीट शेयरिंग पर फाइनल नहीं हुआ है। पर बिहार के डिप्टी सीएम तो मान रहे हैं कि हो सकता है कि अंदर बात हो चुकी हो। बिल्कुल, तब ये नेताओं के बीच में विरोधाभास क्यों? आखिर क्या वजह है कि नेता अलग अलग बोल रहे हैं?
जबकि विजय चौधरी भी उसी कमेटी के मेंबर हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब थे तो ललन सिंह उस कमेटी के मेंबर थे, और ललन सिंह के हटने के बाद नीतीश कुमार ने विजय कुमार चौधरी को अधिकृत किया। यानी कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष कमेटी की जो बैठक होगी उस बैठक में विजय कुमार चौधरी शिरकत करते हैं। तो विजय कुमार चौधरी को अगर पता नहीं है कि सीट शेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर आखिर किसे पता होगा? नीतीश कुमार और विजय चौधरी को अगर पता न हो तो फिर किसे पता हो? तेजस्वी जी को और लालू जी को अगर पता न हो तो किसे पता हो? तो ये विरोधाभास है। इससे साफ जाहिर है कि ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि गठबंधन के नेता मानते हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य है बीजेपी को पराजित करना, लेकिन वो मानते हैं कि सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं हुई। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब वर्चुअल मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद उस मीटिंग में जो मौजूद थे संजय झा का कहना है कि सीट शेयरिंग पर कोई बात ही नहीं हुई। संजय झा ने कहा सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई उस दिन। विजय चौधरी आज बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, और कल इन दोनों के बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं पत्रकारों से ही कि आपको क्या पता है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई कि नहीं, हो सकता है फाइनल हो गया हो। तेजस्वी लगातार बोलते रहे हैं कि ये मीडिया में आने की बात नहीं है, मीडिया के सामने बैठ करके तो सीट शेयरिंग करेंगे नहीं। तो एक तरह से जान लीजिए कि नेताओं में कहीं न कहीं अभी तो आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं सभी के सभी नेता राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हैं, बिहार के भी बड़े नेता, झारखंड के भी बड़े नेता, और जदयू के नेता बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर कोई फाइनल नहीं हुआ है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये मामला अभी थोड़ा पेचीदा है, ये मामला उलझा हुआ है। इसके सुलझने में अभी थोड़ा और विलम्ब लग सकता है। कितना विलम्ब लगेगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। मकर संक्रांति का इंतजार किया जा रहा था, लग रहा था कि सूरज के उत्तरायण जाने के बाद अच्छे दिन आएंगे तो सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द बात होगी। लेकिन अभी तक की जो बात है, जदयू ने अपने दावे भले कर दिए हों कि 17 सीटों से कम पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन उस दावों पर मुहर तो गठबंधन लगाएगा ना, गठबंधन में सहमति तो होगी। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है कि जदयू एक तरफा अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जदयू को ही नहीं, विपक्ष में जितने भी नेता हैं यानी कि बीजेपी के खिलाफ या इंडिया गठबंधन के जो भी बड़े नेता हैं वो नेता भी ऊहापोह की स्थिति में हैं। क्योंकि बिहार के नेता तो इस पर बैठकर तुरंत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सबसे मामला पेचीदा है कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो क्या फैसला करेगा ये किसी नेता के बस में नहीं है। ये न तो बिहार के कांग्रेस नेताओं के बस में है और न नीतीश और लालू जी के बस में है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारा का सारा दारोमदार या सारा का सारा ठीकरा कांग्रेस के मत्थे फोड़ा जा रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता मौन हैं। और आरजेडी के नेता, चूँकि जदयू ने कह दिया है कि हमारा कांग्रेस से कोई सीट तालमेल की बात नहीं है, ये आरजेडी के साथ हो, तो आरजेडी के नेता इस ऊहापोह की स्थिति में है कि आखिर वो कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बोलें तो कैसे बोलें। तो ऐसी परिस्थिति में आप देख लीजिए कि तेजस्वी छायावादी गप कर रहे हैं, यानी कि वो दावा कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है वो विजय चौधरी ने पोल खोल दी है।